नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या होता है, दो धनावेश हैं, एक +Q1 और एक +Q2। इनके बीच की दूरी r है। +Q1 पर जो बल लग रहा है वो है F1 और +Q2 पर जो बल लग रहा है वो F2 है। यानी कि दोनों आवेश धनावेश हैं, इसी कारण क्या है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए बोला ये गया है कि जो बल है, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के समानुपाती। तो जो बल लग रहा है वो इस प्रकार है कि F समानुपाती Q1 Q2, यानी कि दोनों आवेश जो है आपस में मल्टीप्लाई हैं और F जो है समानुपाती है Q1 और Q2 के। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, F समानुपाती Q1 Q2, इसको हम बोल देंगे समीकरण 1। अब अगली जो कंडीशन बताई गई है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कि r है, बीच की दूरी r है, तो अगर हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है 1/r, r का उल्टा 1/r, और साथ में ही इसका कर देना है हमें स्क्वायर। जैसे कि बल है, बल क्या लग रहा है, ये है व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी r के, और साथ में जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। यानी कि जो बल लग रहा है, जो बल लग रहा है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी की जो व्युत्क्रमानुपाती हो गया r, और साथ में इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे दोनों को हमें लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो F समानुपाती Q1 Q2, और यहाँ पे जो r स्क्वायर है यहाँ पे इसके बटे में चला जाएगा। अब इसके साथ जब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक k लगता है, k नियतांक होता है, k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। k जो है यहाँ पर इस कूलाम का स्थिर वैद्युत नियतांक है। k बराबर, सीधा हम लिख सकते हैं इसको नियतांक, k बराबर नियतांक हो गया। अब ये जो k है इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। और k की जगह पे हमारी एक वैल्यू और होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस k की जगह जो नियतांक है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और 1/4πε0। यहाँ पे जो k है, k बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक कूलाम स्क्वायर। इसका ये क्या हो जाता है, k की वैल्यू का ये मात्रक हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे एक ε0 है, ε0 जिसको कि कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। और एप्सिलॉन 0 का जो मान है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी जो यूनिट है कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ही निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो इस प्रकार हमारा जो कूलाम का नियम है वो ये बन जाता है F बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 अपॉन में R²। यही हमारे कूलाम का नियम है। एक बार फिर देखते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दो स्थिर आवेश हैं, एक +Q1 और एक +Q2। इनके बीच की दूरी R है। ये यहाँ पे क्या है, F1 जो है फोर्स है, और ये क्या है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं, प्लस हैं। और F2 पर भी क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये धन आवेश हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो फोर्स है फर्स्ट कंडीशन में ये है कि जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों गुणनफल और F के समानुपाती, यानी कि बल के समानुपाती Q1 और Q2। और दूसरी कंडीशन में ये बताया गया था कि जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R, लगने वाला जो बल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F प्रोपोर्शनल 1/R²। ये समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 से तो दोनों को हम ले लेते हैं। F प्रोपोर्शनल, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल या अनुपाती या इसको समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे K लगता है। K होता है एक नियतांक है और K का मान होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R²। और इसी की जगह K की वैल्यू हम रख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे K का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा कूलाम का नियम जो कि कक्षा 12वीं के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।